नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौमिल मंडालिया और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, स्कोलियोसिस जो होता है मतलब कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो एकदम कर्व जो हमारा नॉर्मल होता है वो नहीं रहता है और कई बार आपने देखा होगा कि किसी मरीज़ को साइड से देखते हैं तो जिसे सादी लैंग्वेज में कुब्बड़ बोलते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है ये मैं आपको बहुत समराइज्ड वे में ये वीडियो में बता रहा हूँ। अब स्कोलियोसिस जो है वो यूजुअली अगर किसी की एज कम है, मतलब कि छोटा बच्चा है या कोई लड़की है, तो उनके पेरेंट्स के नोटिस में आता है। मतलब कि पेरेंट्स देखते हैं कि उनको कपड़े पहनाते हैं या कोई नहला रहा होता है तो फिर दिखता है पीछे से कि इनकी हड्डी जो है वो थोड़ी टेढ़ी हो रही है। अब ये मोस्ट कॉमन रीज़न होता है कि कोई भी मरीज़ होता है वो पेरेंट्स के साथ हमारे पास आते हैं। अब स्कोलियोसिस में ट्रीटमेंट क्या की जाती है, इसका बेसिकली जो है वो कर्व गिना जाता है। जो आप फोटो में देख सकते हैं इस तरह से इसका कर्व गिना जाता है जिसे कॉब्स एंगल कहते हैं। अगर ये कॉब्स एंगल जो है वो 30 डिग्री से कम है, मतलब कि 30 डिग्री से कम का इसका एंगल है, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ हर 6 महीने पे हम लोग इसका एक्सरे करवाते हैं। सीक्वेंशियल एक्सरे में अगर लगता है कि ये कर्व बहुत ही बढ़ रहा है तो ट्रीटमेंट चेंज हो सकती है, बाकी इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, अगर 30 से 50 डिग्री का कर्व है तो भी हमें सिर्फ ब्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि वो ऊपर से नीचे तक पहनने का एक ब्रेस होता है। ये ब्रेस से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये जो कर्व जो होता है वो जो रैपिडली अगर बढ़ रहा होता है तो उसका ये प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो हो सकता है। और दूसरा कि स्कोलियोसिस में कोई भी मरीज़ को पीठ में या फिर कमर में दर्द होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मसल इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारी हड्डी ऐसे टेढ़ी हो जाती है तो एक साइड के मसल थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, एक साइड के मसल टाइट हो जाते हैं। तो ये ब्रेस इन दोनों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर ये किया जाए तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। अब तीसरा कि 50 या 60 डिग्री से भी ज़्यादा कर्व हो, इसमें क्या किया जाता है? अगर इससे भी ज़्यादा कर्व हो तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, स्कोलियोसिस की सर्जरी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये सुप्रा मेजर सर्जरी में गिनी जाती है। तो ये कोई कॉस्मेटिक करेक्शन के लिए की जाने वाली सर्जरी नहीं है। मतलब कि किसी लड़की या लड़की को ऐसे आड़ा मतलब कुब्बड़ दिख रहा है या कुछ है उसके लिए ही ऑपरेशन कर दो, ये नहीं किया जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऑपरेशन क्यों किया जाता है? अगर मरीज़ का कर्व ज़्यादा है, साथ ही साथ में हाथ में पैरों में दिक्कत आ रही है, दोनों में लकवा होने लगा है या संडास पेशाब में दिक्कत होने लगी है, तो ही ऐसे केसेस में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। अदरवाइज़ स्कोलियोसिस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। समरी ये है कि 90% से भी ज़्यादा मरीज़ स्कोलियोसिस के ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। तो आप कभी भी इसका टेंशन मत लीजिए। आप आपके स्पाइन सर्जन से मिलिए, ज़रूरत पड़ेगी तो आपका हर 6 महीने पे एक्सरे या MRI किया जाएगा और उसके बाद में इसकी ट्रीटमेंट डिसाइड हो सकती है। धन्यवाद।